हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे और बहुत लगन से, बहुत मेहनत से अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे। चलिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रयोग संख्या 3। प्रयोग संख्या 3 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, मतलब हम लोग इसमें आज क्लोराइड मतलब Cl- जो कि अपना अम्लीय मूलक है, ठीक है, क्या है, अम्लीय मूलक, और दूसरा Cu++ जो कि क्षारीय मूलक है, इनका परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके सामने आप उद्देश्य लिखेंगे, यानी आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और पुड़िया के रूप में उसमें कोई नंबर लिखा होगा। आपसे कहा जाएगा कि दिए गए अकार्बनिक लवण संख्या इतने में एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक की पहचान करना। चूंकि अम्लीय और क्षारीय मूलक क्या होते हैं ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। और देखिए, लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम अम्लीय मूलक का परीक्षण करने जा रहे हैं, अम्लीय मूलक की पहचान करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया, और इस फॉर्मेट में थोड़ा सा इनका मतलब समझिए क्या है। जैसे प्रयोग में आपने, हम ये जान लेंगे, प्रयोग का मतलब ये होगा कि हमने या आपने क्या क्या किया। ठीक, परीक्षण क्या होता है, क्या देखा, और निष्कर्ष का मतलब कि संभव है या निश्चित है। ठीक है, ये दो चीजें हमें वहां पर बतानी रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कर लेते हैं बेटा प्रयोग संख्या 1। प्रयोग संख्या 1 कर लेते हैं, और इसमें क्या होगा बेटा, चूंकि Cl- आपका जो है ये प्रथम समूह का अम्लीय मूलक है, और प्रथम समूह का समूह अभिकर्मक तनु HCl या तनु H2SO4 होता है। यहां तक बात समझ में क्लियर है। आगे देखिए, तो हम क्या करेंगे, हम एक शुष्क परख लेंगे, सूखी। देखिए, जब भी हम टेस्ट करते हैं, जब भी कोई टेस्ट ट्यूब लेते हैं टेस्ट में अपने प्रयोग में, तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब हो वो सूखी हुई हो, शुष्क हो, स्वच्छ हो। ठीक है, उसके बाद ही हम उसके अंदर कोई केमिकल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। तो पहला रहेगा यहाँ, एक शुष्क परख नली में मिश्रण लिया और उसमें सांद्र H2SO4 मिलाया। जब आप इतना काम कर लेंगे तो आप देखेंगे कि रंगहीन तीव्र गंध वाली दम घोटू गैस निकलती है, गैस निकलती है। तो इससे हमें ये एक निष्कर्ष मिलेगा, कि भाई इस लवण में या मिश्रण में Cl- संभव है। ठीक है, क्या है, ये संभव है। अब इस समीकरण की जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, संबंधित रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी। मान लीजिए आपने जो मिश्रण लिया वो आपने लिया NaCl लिया, और इसमें आपने क्या मिलाया, सांद्र H2SO4 मिला दिया। ठीक है, सांद्र H2SO4 जो आपने मिलाया, तो देखिए जरा, यहां से जो H है और यहां से Cl, HCl के रूप में अलग हो गया, बचा Na और SO4, ये Na2SO4 के रूप में अलग हो जाएगा। तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करेंगे क्योंकि Na यहाँ पर 2 लगे हैं, आप यहाँ 2 लगा देंगे तो Cl कितने हो गए, Cl भी 2 हो गए, तो Cl 2 करना है तो यहाँ 2 लगा देंगे। अच्छा, जो आपकी दम घोटू गैस है, रंगहीन है, तीव्र गंध वाली गैस है, वो कौन सी है, HCl गैस है। ठीक है, तो आपने पहला प्रयोग क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं प्रयोग संख्या 2 पर, मतलब दूसरा प्रयोग क्या करेंगे। देखिए, परख नली
परखनली के मुंह पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH से भीगी छड़ ले जाते हैं, छड़ ले गए। ठीक है, जब आप परखनली के मुंह पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी छड़ ले जाते हैं तो देखिएगा, एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब में आपने मिक्सचर लिया, मिक्सचर के बाद उसमें शानदार H2SO4 मिलाया और मिलाने के बाद ये HCl गैस निकली जो कि रंगहीन और दमघोटू यानी तीव्र गंध वाली गैस है। अब जब ये गैस टेस्ट ट्यूब के मुंह से, टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल रही है, उसी समय आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई एक ग्लास रॉड लेंगे, उस रॉड को इस टेस्ट ट्यूब के मुंह पर लगाएंगे और जैसे ही आप मुंह पर लगाते हैं, ठीक है, तो सफेद धुआं निकलता है, सफेद धुआं निकलता है। और ये सफेद धुआं इस बात को कंफर्म करता है कि लवण में Cl- निश्चित है। ठीक है, Cl- निश्चित है। अब इसकी हम देखेंगे संबंधित अभिक्रिया क्या होगी। तो संबंधित अभिक्रिया क्या होगी बेटा, आपने जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई छड़ ले गए हैं परखनली के मुंह पर और परखनली से निकल रही थी HCl गैस निकल रही थी, है ना। तो जब HCl गैस निकली है और आप उसके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई छड़ लेके गए तो ये यहाँ से Cl और यहाँ से अमोनियम NH4 निकल करके NH4Cl बना दिए और यहाँ का H और OH मिल करके H2O बना। ठीक है ना। जो सफेद धुआं है ना, सफेद धुआं ये किसका है, नवसागर का है, अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, तो आपके दो टेस्ट कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे तीसरा। ओके, तीसरा है क्या है तीसरा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में तनु HNO3 तथा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाया। ठीक है, आप क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में तनु HNO3 तथा AgNO3 विलयन मिला देंगे। जब आप मिलाएंगे तो यहां आपको सफेद अवच्छेद मिलेगा, सफेद अवच्छेद प्राप्त होता है। ठीक है, सफेद अवच्छेद प्राप्त होने का मतलब है कि मिश्रण में Cl- निश्चित है। इस प्रकार से आपका तीसरा टेस्ट हो गया कि संबंधित अभिक्रिया क्या होगी बेटा। तो अभिक्रिया देख लीजिए, आपने क्या लिया था, आपने लिया था NaCl और इसमें ये जो AgNO3 है, ये AgNO3 इस NaCl के साथ अभिक्रिया कर लेता है और AgCl बनाता है। क्या बनेगा बेटा, AgCl, और साथ में ये जो Na है वो NO3 के साथ, तो NaNO3 ये बन जाएगा। अच्छा, ये जो होता है सफेद अवच्छेद के रूप में होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसी विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दें तो ये जो आपका AgCl है ये उसमें घुल जाता है, घुलनशील है, घुल जाता है और फिर आपको डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड मिलता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या था बेटा, डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड।
ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जो आपने मिला रखा है ना इसके अंदर तनु HNO3, इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, HNO3 के साथ अभिक्रिया कर लेगा और पुनः AgCl और अमोनियम NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा। अच्छा यहाँ पर थोड़ा देखिए 3 होगा NH3 अमोनियम, ये डाई एमिनो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम करते हैं बेटा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। परख नली में देखिए इसका पहला पार्ट क्या होगा, परख नली में मिश्रण प्लस ठोस K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस कंसंट्रेट मतलब शांत H2SO4 को एक साथ गर्म करते हैं, नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हम लोग कर रहे हैं इस टाइम, जिस टाइम लोग लिख रहे हैं उस टाइम में प्रयोग कर रहे हैं, तो गर्म किया, ठीक है। अब जब हमने इसे गर्म किया तो क्या बना वो देखिए, तीव्र गंध वाली गहरे लाल रंग की क्रोमिल क्लोराइड की वाष्प बनती है, तो इससे निष्कर्ष निकला Cl माइनस निश्चित है, ठीक है, Cl माइनस निश्चित है। अब इसकी संबंधित अभिक्रिया क्या होगी वो देख लीजिए। तो आपने क्या किया बेटा, आपने परख नली में मिश्रण लिया मतलब NaCl ले लिया, फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया यानी K2Cr2O7 ले लिया और इसमें सांद्र H2SO4 मिलाया, KHSO4 प्लस NaHSO4 प्लस H2O CrO2Cl2, ये आपका हो गया क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? यहां लगा दीजिए 4, यहां लगा दीजिए 6 और यहां पर 2 लगा दीजिए और यहां आप 4 लगा दीजिए और यहां 6 लगा दीजिए, ओके, और यहां पर 2 लगा दीजिए। ये इस तरीके से आपका बैलेंस हो गया। अब हम चलेंगे सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर क्या है देखिए, सेकंड नंबर है ना, ये आपका फर्स्ट नंबर था क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में। अब सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर क्या होगा, है ना। अच्छा एक चीज यहां पर गड़बड़ हो गया बेटा, यहाँ 3 लगेगा 6, ठीक है ना। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर में आप देखिए जो गैस निकल रही है आपकी क्रोमिल क्लोराइड की गैस है ना, निष्कासित यानी निकलने वाली CrO2Cl2 की वाष्प को NaOH विलयन में प्रवाहित किया, ठीक है, प्रवाहित किया यानी जो ये गैस निकल रही है ना, इस गैस को, इसकी गैस को आप NaOH विलयन में पास करेंगे। जब आप पास करेंगे तो क्या होगा देखिए, सोडियम क्रोमेट बनने के कारण विलयन
हल्का पीला हो जाता है। ठीक है, और इस बात से निष्कर्ष निकलता है Cl माइनस निश्चित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या कर लिया बेटा, अम्लीय मूलक की पहचान कर ली। आपने अम्लीय मूलक की पहचान कर ली। अब इसकी अभिक्रिया देख लीजिए। अभिक्रिया क्या होगी, आपने निकलने वाली यानी ये जो गैस है, इस गैस को आपने NaOH वेग में प्रवाहित कर दिया। तो लिख लीजिए CrO2 Cl2 को आपने NaOH के साथ अभिक्रिया कराया। तो चूंकि बेटा ये क्षार है इसलिए जल तो निकलेगा ही निकलेगा। दूसरी बात क्या बन रहा है, सोडियम क्रोमेट बन रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaCrO4 हो जाएगा, NaCrO4 हो जाएगा। और क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। आप इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ आप 4 लगा लीजिए। ओहो गंदी बात, ये देखिए फॉर्मूला जो लिखा हुआ है यहाँ पर 2 रहता है। ठीक है ना, यहाँ आप 4 लगा देंगे बैलेंस करके, है ना, यहाँ 2 रहेगा। इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो गया, और यहाँ पर आप 2 लगा देंगे तो ये आपका बैलेंस हो गया। और इस प्रकार से आपने क्या किया, अम्लीय मूलक की पहचान कर ली। अब हम चलते हैं क्षारीय मूलक की पहचान। बेटा हम लोग करने जा रहे हैं क्षारीय मूलक का पहचान। ठीक है, क्षारीय मूलक का मतलब हम लोग बेटा कॉपर की पहचान करने जा रहे हैं Cu++ की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो Cu++ है वो सेकंड समूह का क्षारीय मूलक है। ठीक है, और सेकंड समूह में 3 क्षारीय मूलक उपस्थित हैं। कौन कौन बेटा, एक तो Pb2+, दूसरा Cu2+, और तीसरा As3+, आर्सेनिक 3+। ओके, इन दोनों को सेकंड समूह के A भाग में और इसको सेकंड समूह के B भाग में बांटा गया है। ठीक है, और आप ये भी समझ लीजिए कि जो सेकंड समूह का समूह अभिकर्मक होता है, समूह अभिकर्मक वो होता है बेटा तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस। ठीक है, ये होता है। तो अब आप इस प्रयोग को जब करेंगे तो चूंकि हम लेड का प्रयोग कर चुके हैं, लेड का टेस्ट कर चुके हैं प्रथम समूह में, तो सबसे पहले हमें इस वाले प्रयोग में क्या करना होगा, लेड को अनुपस्थित दिखाना होगा। तो आपको याद होगा जब आपने लेड का यानी प्रथम समूह का टेस्ट किया था तो उसमें आपने जब मिक्सचर को छाना था तो छानने के बाद कुछ क्षणित पदार्थ यानी लिक्विड फॉर्म में आपको मिला होगा। अब उसी लिक्विड फॉर्म से हम क्या करेंगे, आगे की प्रक्रिया यानी सेकंड समूह के अभिकर्मक, सेकंड समूह के क्षारीय मूलक की पहचान करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर काला अवक्षेप मिलेगा, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, अगर काला अवक्षेप मिलता है, ठीक है, तो उसमें Pb++ और Cu++ होंगे। अगर पीला अवक्षेप मिला तो उसमें As3+ होगा। ठीक है ना, तो अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला टेस्ट, चलिए देखते हैं पहला टेस्ट। प्रथम समूह से प्राप्त क्षणिक में धीरे धीरे H2S गैस प्रवाहित किया। ठीक है, जब हम ये प्रवाहित कर लेंगे तो हम क्या पाएंगे, हमें मिलेगा कि काला अवक्षेप प्राप्त हुआ, काला अवक्षेप प्राप्त हुआ। अगर काला अवक्षेप प्राप्त होता है तो मैंने आपको बताया कि अगर काला अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो यहां पर Pb++ Cu++ संभव है। ठीक है, संभव है। अब चूंकि हमें इसको अनुपस्थित करना है
क्योंकि ये प्रथम समूह में भी है, द्वितीय में भी है, तो प्रथम में हम इसको कर चुके हैं, इसलिए अब इसको हमें कंफर्म नहीं करना है, इसका टेस्ट नहीं करना है, टेस्ट करना है इसका, तो इसको हमें करना पड़ेगा, अनुपस्थित करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए क्या करना है हमको अभी सेकंड में। अगर चलो देखते हैं सेकंड वाला क्या होगा। देखिए, प्राप्त काले अवक्षेप में 5 से 10 ml HNO3 यानी तनु HNO3 के साथ गर्म किया और विलयन को छानकर 2 भागों में बांट लिया। ठीक है, पहले रहेगा जो हमें यहाँ काला अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, उस काले अवक्षेप को क्या करेंगे, काले अवक्षेप में 5 से 10 ml तनु HNO3 मिलाएंगे और गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हम विलयन को छान लेंगे। छानने के बाद क्या करेंगे, 2 भागों में विलयन को हम बांट लेंगे और इस प्रकार से हमको 2 विलयन प्राप्त होंगे, विलयन नंबर ए और विलयन नंबर बी। ठीक है, तो अब जो है एक भाग यानी प्रथम भाग जिसको हमने ए का नाम दिया, उसमें क्या करना है, देखिए प्रथम भाग में तनु H2SO4 प्लस एथिल एल्कोहल मिलाया। ठीक है, जब पहले भाग में तनु H2SO4 और एथिल एल्कोहल मिलाते हैं तो कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। अगर कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है, इसका मतलब कि यहाँ Pb++ अनुपस्थित, या हम कह देंगे सिंपल भाषा में प्रथम समूह अनुपस्थित। ठीक है, यहां तक बात समझ क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब सेकंड पार्ट जो बचा आपका, सेकंड पार्ट में द्वितीय भाग में अमोनियम हाइड्रोक्साइड अधिकता में मिलाया। ठीक है, द्वितीय भाग क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अधिकता में मिलाएंगे, जिससे क्या होगा, गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त हुआ। नीले रंग का विलयन प्राप्त हुआ। अगर ये विलयन प्राप्त हुआ तो हम कहेंगे कि Cu++ संभव है। ठीक है, अब इतनी बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसी नीले रंग के विलयन के 2 भाग करेंगे, अलग अलग 2 भाग कर लेंगे और उसमें क्या होगा, देखिए मैं इसमें आपको अभिक्रियाएं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, मैं आपको अभिक्रिया नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए आपको अभिक्रिया में नहीं बता रहा हूं। तो अब क्या करना है, इस गहरे नीले रंग के विलयन को हम 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। ये जो आपका ए वाला प्रयोग था, ए वाला भाग, पहला भाग जिसमें आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड अधिकता में मिलाया था और नीले रंग का विलयन आपको प्राप्त हुआ था, तो आप क्या करेंगे, गहरे, आपने 2 भागों में बांट लिया, गहरे नीले रंग वाले विलयन को 2 भागों में बांटा।
या बांट लिया। तो पहला भाग कौन सा होगा? पहला भाग यानी प्रथम भाग। प्रथम भाग में आप क्या करेंगे बेटा? प्रथम भाग में आप एसिटिक एसिड तथा पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाया। ठीक है, तो यहां क्या मिलेगा? कत्थई लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष निकलेगा Cu++ निश्चित है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलिए इसकी अभिक्रिया भी देख लेते हैं। तो आपने क्या किया? आपने प्रथम भाग में CH3COOH तथा पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाया। ठीक है, देखिए CuNO3 का होल ट्वाइस मतलब आपका कॉपर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड यानी K4FeCN होल 6। ठीक है, आपने इसको मिला लिया। मिलाने के बाद आपको प्राप्त हुआ Cu2FeCN का होल 6। ठीक है, ये आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड है और ये आपको जो मिला है ये मिला है कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, इसका रंग बेटा होता है कत्थई लाल और साथ में क्या बना? साथ में आपका पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। ठीक है, साथ में आपका पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। ये इसकी संबंधित अभिक्रिया होगी। ये जो चीजें हुई थी यहाँ पर, ये जो कत्थई लाल रंग है ये किसका है ये आपको पता होना जरूरी था। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। द्वितीय भाग में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया। ठीक है, जब आप पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या मिलता है? पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ और ये भी निश्चित करता है कि Cu++ निश्चित है। इसकी संबंधित अभिक्रिया क्या हो? देखिए यहां आपको मिलेगा कॉपर सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट को आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाएंगे तो आपको पीले रंग का अवक्षेप मिलेगा। क्या मिलेगा? मिलेगा आपको Cu2I2 और चूंकि यहाँ पे पोटेशियम और यहाँ सल्फेट है तो K2SO4 बनेगा और साथ में I2 भी करता है जो कि बैगनी रंग की वाष्प होती है। बैगनी रंग की वाष्प होती है और ये आपको पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपने क्या किया? इस प्रकार से आपने क्षारीय मूलक की भी पहचान कर ली। ठीक है, तो आपको जब लिखना रहेगा रिजल्ट परिणाम, इतना करने के बाद आपको लिखना रहेगा परिणाम। तो परिणाम में क्या लिखेंगे मैं यहाँ पर देता हूँ, जगह है थोड़ी सी। रिजल्ट में या परिणाम में आप लिखेंगे अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक का मतलब Cl- और क्षारीय मूलक क्या लिखेंगे? क्षारीय मूलक का मतलब कौन सा है? Cu++। और इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए मददगार साबित होगी। और तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।